राम 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 शरणो सतगुरु ज्ञान गो मुख हृदय हरि नाम नित पद संग साधगी आजीवन मुगत सुख राम निमो निमो सुख राम जी राम संत गुरुदी जन राघव वंदन करे चरण कमल की से निमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सत भगवंत जन सुख सारण वंदन करी आज अंत के संत ऋण दागले वीण पीर पूर्व करो प्रणाम भक्त राम वंदन करी पालन पुर गरु धाम सतगुरु मेरे सिर धने सारण जी महाराज राम राम जी महाराज राम नाम धारण धारण रोदार जहाँ राशि गए राम दत्त जी महाराज उतरिया सवत मुड़े से सोड़ योग अवतार राम चतारण धाम पुरी वचन कियो बरबोर सबद दो जारी बारी गारी गाती बद चट गाती बद चट वार समी सरवार जिना दिन मोक्ष सिदाय गरी आयो अमर निमान संत श्री राम पदार गरी परम गुरा बड़े पदारिया श्री राम तेरा दी धाम राम 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 राम। अब ये दिले का अंग है जो सुखराम महाराज दिले के अंग में समझाते हैं। राम 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 ले बिरान ले जाओ राम 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 राम। ये ब्रेक के अंग में बड़ा समझाते हैं। किया सो तो कर लिया बहुत गुण करतार बावे बगसो साइया बावे गर्दन मार किया सो तो कर लिया बहुत गुण करतार बावे बगसो साइया बावी गर्दन मार बोलो राम। हर अब महाराज सुखराम जी महाराज फरमाते हैं देखो ये जीव आत्मा है जो फरमा रही है हे परमात्मा जो भी मेरे से अपराध होते थे हो गए, चाहे मुझे माफ़ करो चाहे मुझे गर्दन चाहे मुझे माफ़ करो चाहे मुझे मार दो। जो भी मेरे से अपराध हो गए थे वो तो हो गए, पर अब भगवान से वह आराधना करते हैं, भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। बोलो राम। अब ये महाराज फरमाते हैं विरह के अंग में आज आधा घंटा तो सत्संग लेट हो गया है, आधा घंटा से भी ज़्यादा हो गया लेट, व्यस्त है आदमी और इसलिए किसी कारण से लेट हो जाता है। तो ये सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ सबसे जो कि हम लेट हो जाते हैं। तो अब है आप सत्संग सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो इस प्रकार ये वीर्य के अंग में है, जो आत्मा है, ये शरीर है,
कई प्रकार की खोटे कर्म है कर देता है और करने के बाद भगवान से अब प्रार्थना करता है, हे भगवान अब तो मुझे बख्श दो और मुझे आपके दर्शन दीजिएगा, जो मैं आपके सिमरन में लगे हूँ, मैं आपके भजन में लगे हूँ, अब आप मुझे दर्शन दीजिए। बोलो राम। हे परमात्मा, जो भी मेरे से अपराध होते थे वो तो हो गए, चाहे मुझे मारो चाहे तारो। हर बिना मुखान बोल सो सुरत समोह माय, तन को खाक मिलाव सो, हे हर मुझे बतलाए। बोलो राम। हे हर मुझे बतलाए। हर बिना मुखान बोल सो, राम जी का जो भी मुँह से वचन निकले तो मेरे से राम ही निकले। और सुरत समोह माय, और सुरत है मैं शब्द में लगा दूँ, शब्द में ध्यान करता रहूँ हरदम। इस प्रकार है परमात्मा से भजन करने में लगा रहता हूँ, रहना ही परमात्मा के सिवाय दोस्तों से नहीं बोलना है, हरदम पर भगवान के नाम में लीन रहने लग गया, सुरत शब्द में मिलना है। हे प्रभु आप मुझे बताओ, नहीं तो मैं तो शरीर को खाक में मिला दूंगा। ये आत्मा कह रही है शरीर को खाक में मिला दूंगी। बोलो राम। अब इस प्रकार ऐसी जबरदस्त विरह के साथ भगवान से अर्ज करते हैं कि शरणों पर तन छोड़ छू, तारे मारे दुख दे, तन मन सब हर पिया, पीछे क्या हर ले। हे भगवान मैंने तो आपको शरणों आपका नहीं छोड़ सो, पर तुम्हें छोड़ सो, तारो चाहे मार, आप मुझे तारो चाहे मारो, दुख दो कुछ भी करो, तन मन सब अर्प दिया। अब तन मन मैंने सब आपको अर्पण कर दिया है, पीछे क्या रहा है, पीछे कुछ नहीं रहा भगवान। बोलो राम। अब मेरे पास क्या है। अब इस प्रकार ये आत्मा है जो ये इस प्रकार महापुरुषों को ये है अर्ज करती है, भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान तो मुझे दर्शन दीजिएगा, तो मुझे दर्शन दीजिएगा, आप मुझे दर्शन दीजिएगा। और इसी के लिए वो बार बार बहुत पछतावा करती है और ये सब भजन में जीव ये लग जाता है। अब वो बुरे कर्म करते करते थक गई और अब भजन में लग गई काफ़ी वर्षों से, अब तो मुझे आप दर्शन दीजिएगा। बोलो राम। आप बच करके जीव धूम, बिरन दुख अपार, क्यों जीवे को साया, जल बिन मीन विचार। बोलो राम। बिरहन को अपार दुख है, आप बच करके जीव धूम, बिरन दुख अपार। बिरहन को बहुत अपार दुख हो रहा है और वो जिंदगी को खत्म कर देगी, इतनी विरह आ गई है। बोलो राम। हे परमात्मा, पानी के बिना मच्छी है जिंदा कैसे रह सकती है, पानी के बिना मछली जिंदा नहीं रह सकती है। इसी प्रकार मैं भी हूँ जो पानी के बिना मछली जिंदा नहीं रह सकती, इसीलिए मैं भी भगवान आपके बिना जिंदा नहीं रह सकती। इतनी विरह सता रही है मुझे, इतनी मुझे विरह आ रही है। भक्ति के लिए आप मिलो मुझे, परम धाम में ले जाइए मुझे। बोलो राम। इस प्रकार से इतनी विरह आती है। बोलो राम। दादर 10 दिन खड़खड़े, मच्छी रहे नहीं कोई, बिरन बिचारी क्या करे, तुम बिन यूं दुख हो। दादर मतलब है मेढक, मेढक होता ना बरसात में। दादर 10 दिन खड़खड़े, और 10 दिन तो मेढक तो पानी के भीतर भी रह सकता है, पर मछली रहे न को। मछली तो एक है, पानी में जैसे बाहर निकाल देते हैं तो वह मर जाती है। वीरन बेचारे क्या करे, तुम बिन यूं दुख हो। वीरन ऐसे मुझे सता रही है, आपके बिना मैं क्या कर सकूं। वीरन क्या कर सकती है, आपके बिना ऐसे ही दुख हो रहा है। बोलो राम। तो इस प्रकार से महाराज है सुखराम जी महाराज हमें समझाते हैं कि इतनी ज़बरदस्त जब विरह आ जाती है तो फिर ये भगवान से बहुत अर्ज करती है कि हो भगवान आप मुझ में आ मिलो, मैं आपके लिए आतुर हूँ, आप मुझे दर्शन दीजिएगा। जब भी है महापुरुषों के वचन सुनाते सुनाते जो राम का नाम के लिए आप साक्षी भरिएगा। जब मैं राम बोलूँ ये
तो आप भी साथ में राम जरूर बोलेगा। बोलो राम। अपन है, पीछे पर्दा है, बाकी ये सुन तो आप रहे हैं और सीधा देख भी रहे हैं प्रसारण। आप भी मेरे साथ राम का नाम उच्चारण करिएगा, तभी जाकर के है सत्संग का है पूर्ण रूप से लाभ आपको मिल जाएगा। है बोलो राम। तो अब ये महाराज फरमाते हैं कि ये दादर है, मतलब है मेंढक तो 10 दिन भी जीवित रह सकता है पानी के बगैर, पर मछली नहीं रह सकती। इसीलिए ऐसे कैसे मुझे विरह सता रही है, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। जल बिन नागर बेलड़ी पेप फूल कुमलाए, तुम बिन सिमरत साइया विरयूं दो कर पाए। बोलो राम। नागर बेल व फूल बिना पानी के कुमला जाते हैं, नागर बेल और फूल बिना पानी के कुमला जाते हैं, और इस तरह विरहन आपके बिना दुख पा रही है। नागर बेल होती है, वह फूल बिना पानी के कुमला जाते हैं। फूल भी है, पानी के बिना नहीं रह सकता। नागर बेल भी पानी के बिना नहीं रह सकती। जल बिन नागर बेलड़ी पेप फूल कुमला है, तुम बिन सिमरत साया विरह यो दुख पाए। इसी तरह विरह आपके बिना दुख पा रही है। चिकोरे आग न बेसरे दूजे करे न जोड़, जन सुखी आगे प्रेधी हर बिन माने गुण। बोलो राम। चिकोर आग न बेसरे दूजी करे न जोड़, चकोर आग को नहीं बोलता, चकोर आग को नहीं बोलता, दूसरी चीज़ को नहीं खाता है। चकोर पक्षी होता है, चकोर आग को नहीं बोलता है, दूसरी चीज़ को नहीं खाता है। महाराज फरमाते हैं कि ग्रहण आत्मा परमात्मा के बिना किसको मानती है। विरन दुकारे क्या करे, वो दुख पड़िया शरीर, घायल धीरज क्यों धरे, तापच दौड़े वीर। बोलो राम। विरन दुकारी क्या करे, बहुत दुख पड़िया शरीर, घायल धीरज क्यों धरे, तापच दौड़े वीर। विरह आत्मा है, बहुत ही दुख पा रही है। यह शरीर बहुत दुख पा रहा है, विरह इतने आत्मा को विरह हो रही है। वह दुखियारी क्या कर सकती है, घायल कैसे धैर्य धारण करता है, उसको दूनी पीड़ हो रही है। क्या दुखियारी क्या कर सकती है और घायल कैसे धैर्य धारण कर सकता है, उसको दूनी पीड़ हो रही है। जब घायल होता है, किसी के घाव होता है, वो बहुत दर्द करता है, बहुत दर्द करता है। तो वो घायल का दर्द वो घायल ही जानता है। बोलो राम। तो वो दर्द है बहुत हो रहा है। इसी प्रकार विरह को आत्मा सता, विरह है इस आत्मा को सता रही है। हे भगवान में कैसे है, विरह आत्मा को शरीर में बहुत दुख हो रहा है और इसको दूनी पीड़ हो रही है। बोलो राम। जहाँ पर दूनी पीड़, घायल धीरज क्यों करे, घायल है वो धीरज नहीं करता, क्योंकि उसे तो वो पीड़ है, सता रही है। घायल नींद न संचरे, गगरेण विलाए, पर उपकारी जुग में को दुख बधाय। घायल नींद न संचरे, शिष्कत रेण विलाय, पर उपकारी जुग में को दुख बधाय। घायल नींद में संचरे, महाराज फरमाते जब वो घायल होता है, जिसके घाव होता है, वह नींद में भी बहुत कराता है, उसको नींद आती नहीं है और घायल को सिसकते हुए रात बीतती जाती है, बहुत दोहरी रात बीतती है। संसार में ऐसा ही कौन पर उपकारी है जो मेरे दुख को मिटा सकता है। इस प्रकार ये विरह बहुत सता रही है मेरे को, इस दुख को कौन दूर कर सकता है संसार में। बोलो राम। इस प्रकार ये विरह बहुत ही भगवान से विनती करती है। विरह बिसारे न पड़े, दिन दिन दूणी हो, सुरतन छाड़े दुख घूमे दल रोवे जो। विरह बिसारे न पड़े, दिन दिन दूणी हो,
ये विरह तो है बहुत सता रही है। हे भगवान परमात्मा, मुझे विरह बहुत सता रही है। वो परमात्मा को बुलाने पर भी नहीं बोलती है। बच्चे बच्चे चुप रहिए, बच्चे चुप रहिए, सावधान। बोलो राम। रात दिन भक्ति करना ही दिन दिन धोनी होना है। ये इतने विरह आली है जो रात दिन भजन कर रहा है। सूरज जाने आत्मा परमात्मा की प्राप्ति बिना दुख को नहीं बोलती, रात दिन रोती है। यही बेदल रोवे जो है। बोलो राम। ध्यान से सुनिए महापुरुषों के वचनों को बड़े ध्यान से। तो दर्द वाद लो लीन होए वेद बुलावण जाए, विरन पुकारे पीड़ सो साई मल मल गाय। जो दर्द में लीन होता है वो वेद को बुलाने जाता है। जिसके दर्द होता है बहुत ज़्यादा, वो है क्या करता है, वेद के पास जाता है। अभी जब ज़्यादा दर्द होता है, कुछ पीड़ होती है तो अस्पताल जाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं। पहले वेद होते थे, वेद के पास जाते हैं। इसीलिए महाराज फरमाते हैं जब तन में शरीर में पीड़ा ज़्यादा सता रही है तो वेद के पास जाना ही पड़ेगा। इस प्रकार विरह दर्द के मारे पुकार रही है, हो परमात्मा आप मेरे को निरंतर आपको याद कर रही है, आप कब मिलोगे। बोलो राम। औसत दीजे आण के हरि वेद भरतार, 84 के रोग के पाड़ो जड़े विचार। बोलो राम। औसत दीजिए आण के, ऐसे जड़ी दीजिएगा। औसत जड़ी, औसत मतलब जड़ी, ऐसी जड़ी बूटी दीजिए। हे भगवान हरि आप मेरे भरतार हो, हरि वेद हो, आप हरि हरि भगवान ही वेद हो। हैं 84 के रोग की, 84 का रोग लगा हुआ है, जन्म मरण का रोग लगा हुआ है। बार बार जन्मता और मरता है ये जीव, ये आत्मा जीव बार बार है, जन्म मरण में आती है। पाओ धरी विचार, ये 84 का रोग जन्म मरण मिट जाए, ऐसा ये परमात्मा आप मुझे है। ऐसे ये राम नाम की है, जो सत्संग की है, वो है निज नाम, वो मुझे दीजिए, बख्श दीजिए। बोलो राम। वो सत्संग मुझे बख्श दीजिए, मैं आपके लिए आतुर हूँ। बोलो राम। इस प्रकार इतने जबरदस्त विरह राम जी को पुकार कर रही है। बोलो राम। ऐसे औसत कीजिए दर्द रोग सब जाए, आवागमन न उपजो जामन रोग मिटाए। बोलो राम। ऐसो औसत कीजिए, ऐसी औसत दीजिए, ऐसी दवा दे दीजिएगा जो दर्द रोग सब चला जाए। बोलो राम। दर्द रोग चला जाए और आवागमन न उपजो, आवागमन में से रहित हो जाऊँ, जन्म मन से रहित हो जाऊँ। जामन रोग मिटाए, जन्मना मरना मिटा दो। बोलो राम। मैं तुझे सुनियो केसवा पूर्ण वेद सदीर, मैं तुझे सुनियो केसवा पूर्ण वेद सदीर। शरण जुग जुग उबरे मरण न पावे वीर। बोलो राम। मैं तुझे सुनियो केसवा। अब भगवान से ये विनती करते हैं, ये इतने आतुर से पुकार, ये है इतने आतुरता से पुकारे। विरह बहुत सता रही है। मैं तुझे सुनियो कैसा पूर्ण वेद सजी, आप पूरे हैं, पूरे वेद हैं। शरणे जुग जुग उभरे, आपके शरण आए जुगो जुग है, हमेशा के लिए उभर जाते हैं। जन्म मरण न पावे भी, जन्म मरण में फिर वापिस कभी नहीं आते हैं, परम धाम में चले जाते हैं। ऐसे आप हैं दयालु। हे परमात्मा, मैंने आपके लिए ऐसा सुना था कि आप पूरे वेद हैं। जुगान जुग से जो शरण में आया उसका उद्धार हो गया है, जो भी आपके शरण में आया है उनका जन्म मरण रहित हो गया है। बोलो राम। अमर किया जुग मायते जामण रोग मिटाए, सो में सुनियो केसवा ज्ञान नगर जा जाए।
अमर किया जो कमाए थे जामन रोग मिटा, जन्म न मरने का रोग मिटा के अमर कर दिया उन लोगों को, हैं अजर अमर कर दिए। सो में सुनियो कैसवा ज्ञान नगर जा जाए। जो भी आपकी शरण में आया उसका जन्म मरण का रोग मिटा करके इस संसार में अमर कर दिया। हे प्रभु, यह मैंने ज्ञान के द्वारा सत्संग में, कथा में, हैं स्थल में जाकर के सुना है, सत्संग में सुना है, सत्संग में जाकर के मैंने आपके बारे में ऐसा सुना है कि सबका आपने जन्म मरण मिटा दिया। बोलो राम, ऐसे आप परिपूर्ण हैं परमात्मा। पूर्ण परमानंद हो गरीबन के प्रतिपाल, जुग जुग दुर्बल तारिया अब हर मोह संभाल। जुगो जुग आपने सबको तार दिया, अब मुझे भी संभाल लीजिएगा, अब मुझे भी पार उतार दीजिएगा। इस प्रकार मेरे सतारी है। आप गरीबों की रक्षा करने वाले, पूर्ण परमानंद है देने वाले, जुग जुग में आपके गरीबों का उद्धार किया है, हैं इसीलिए मुझे भी आप है, मुझे भी अब है, पर वो अब मुझे भी संभाल लो। बोलो राम। बेगा थका संभाले हो रे ओ सर मते गमाए। अब जल्दी से जल्दी मुझे संभाल लीजिएगा, मुझे परम धाम दे दीजिएगा। तन मन थका सवार दे, धन हर को गुण खाए। बोलो राम। तन मन आपके अर्पण कर दिया है, तब आप धन को कौन खा सकता है। बोलो राम। ये मैंने सब तन मन धन आपको सुपुर्द कर दिया है, निज मन मैंने आपको अर्पण कर दिया है। बेगा थका संभालो परमात्मा, मुझे अब जल्दी से जल्दी है, परम धाम है, मैं ले जाइए, जन्म मरण रहित कर दीजिए। ये अवसर मत ही गवा, ऐसा अवसर मत गवाइए। बोलो राम। आगे बीचे मंजले तुम तो धारण आर, धोखा को दुख दीजिए अब हे मिलो विचार। बोलो राम। आगे पीछे मध्य में तुम हो तारण हार, तो काहे को दुख दीजिए अब ही मिलो विचार। आगे पीछे मध्य में आप ही मेरा उद्धार करने वाले हो, तो दुख क्यों दिखला रहे हो। ऐसा विचार कर आपकी शरण में ले लो। आगे चाहे पीछे, जब कभी आप ही मेरा उद्धार करने वाले हो। इस प्रकार मेरे सता रही है, मेरा उद्धार करने वाले तो आप ही हो, तो मेरे को फिर अभी क्यों दुख है, दुख क्यों दिखला रहे हो। ऐसा विचार कर आपकी शरण में ले लो। बोलो राम। ये आत्मा भगवान की शरण में जाने के लिए इतने आतुर है। बोलो राम। अब इतना गाढ़ापन हमको भी रखना पड़ेगा, हमको भी अपन लोग जाना है ना। हाँ, तो हमको अपन लोग जाना है, तो हमें भी भगवान के प्रति इतना है, दृढ़ता से भगवान से अर्ज करना होगा, विनती करना होगा, और भगवान से फिर भजन करना बैठना पड़ेगा। भगवान से बहुत प्रकार से रिक्वेस्ट करके हम भजन करने के लिए आतुर होएंगे, बैठेंगे और ज़बरदस्त भजन करेंगे, सांस सांस खूब लंबे समय तक, हैं आखिर तो आखिर भगवान हमारी सुनेगा, परम धाम ले जाएंगे। बोलो राम। ये अवसर नहीं गंवाना है, ये अवसर आया हुआ अभी, ये मिनकाते आई हुई है, और ये अवसर आया हुआ, ये आसान रूपी धन आए हुए हैं, ये फालतू नहीं गंवाना है। बोलो राम। तो हमें पूरा है भगवान के प्रति इतना ही विरह आनी चाहिए, इतना आतुर रहेंगे जब भी भगवान हमारी सुनेंगे। बोलो राम। आगे पीछे मध्य में तुम हो तारण हार, तो काहे को दुख दीजिए अब ही मिलो विचार। आज काल पांचा देना नेचे ने निदान, तुम ये तारण हारे हो और नयावे जान। बोलो राम। आज या काल 5 दिनों में ये मेरा निश्चय है कि आप ही मेरा उद्धार करने वाले हैं, दूसरा कोई नहीं है। आप सिमृत हो परमात्मा, मेरा उद्धार करिएगा। बोलो राम। इस प्रकार भगवान से अर्ज करते हैं। कांदे अब हे प्रगट हो दर्शन दो दिन माए, गुण हो गुण मत देख हो आधु प्रीत समार। बोलो राम। हे दीनदयाल, अभी प्रकट होकर के मुझे दर्शन दो,
मेरे गुण अवगुणों को मत देखो। और आदु, ये जो आदि अनादि से आदिति है, जो है आप ही तारने वाले हो, आपके विरुद्ध की तरफ देखिएगा, मेरे गुणों की तरफ ना देखिए, मेरे गुण अवगुण की तरफ ना देखो, मेरे अवगुणों की तरफ ना देखो। बोलो राम। इस प्रकार आप मेरे के शरीर में आप है और सब निज नाम को है, इस प्रकार नए अंचल को है रिक्वेस्ट करती है आत्मा कि तुम मेरे अंदर आ जाओ और मुझे तारो। बोलो राम। इतने विरह से सब को निज नाम को है अर्ज करते हैं। तुम तारो जब साइया कहो गुण पालन यार, पीव बुलावे नार गू कहो गुण आडो यार। तो इस संसार का उदाहरण लेकर भी बड़ा फरमाते हैं, जो पति है अपनी पत्नी को है किसी भी समय है बुला सकता है, क्योंकि वह तो उसका पति है, उसके आटा कौन कर सकता है। ये संसार का उदाहरण देके महाराज फरमाते हैं। बोलो राम। इन्हें बिना ले जाओ और मेरा आई वाटर ले जाओ, जाओ। जा मम्मी जा जा। अरे वाह गिलास ला, गिलास ला, पानी पा, पानी पा गिलास में होगा, गिलास बड़ी खाली ला। हाँ जा ये पानी पा, पा दिया जल गई। राम 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 राम। देखो ये दस्त का चक्कर है ना, छोटे बच्चे हैं समझ कर रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये पोता पोती, तो इसलिए भगवान है ध्यान से सुनेगा। इस प्रकार है भक्ति में बाधा आ जाती है, इसलिए बच्चे भी भगवान के रूप है, ये भी भगवान का नाम लेंगे और ये भी सुन रहे हैं। राम 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 राम। तुम तारो जो साइया कहो गुण पालनहार, पी बुलावे नार गो तो गुण आडो यार। आप उद्धार करते हैं तो कौन रोकने वाला है, और पति स्त्री को बुलाता है तो दूसरा कौन आडा आता है। आप ही मेरे उद्धार करने वाले हैं। रात दिवस कारण नहीं बेव मन मान्या जो, रात हो चाहे दिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये संसार का दृष्टांत देते हैं। इसी प्रकार भगवान है, यहाँ भक्ति का भेद बताते हैं। रात दिन का कोई कारण नहीं है, जब पति की इच्छा होती है तभी वो बुला लेता है। पत्नी को तो परमात्मा यदि आप मिलना चाहे तो कर्म रूपी जगत क्या आड़े आ सकता है। कर्म रूपी हे भगवान, जब आप है मिलना चाहते हैं तो कर्म रूपी जगत क्या आड़े दे सकता है। कर्म है वो कुछ आड़े नहीं फिर सकते हैं। जब आप ताड़ते हो तो कोई आड़े फिरने वाला नहीं है। कर्म जगत पड़ी हो रहे जब पीव चाहे भो। बोलो राम। रुत दातायो ज्ञान गे जे नर पर हर जा। रुत आ गई है भगवान हमें आप में मिलने की। रुत दातायो ज्ञान गे जे नर पर हर जाय, कोडे हुए जग साइया अर्थ निगम के माँ। वेदों में ऐसा ज्ञान है, रुतवंती को पुरुष, रुतवंती को पुरुष ऋतु दान नहीं देता है तो वह कोढ़ी हो जाता है। जब ऋतुवंती पुरुष को ऋतुवंती दान नहीं देता है तो वह कोढ़ी हो जाता है। ऋतु दान नहीं देता है तो वह कोढ़ी हो जाता है। और यह मनुष्य जन्म ऋतु दान का समय है और इसमें आप प्राप्त नहीं हुए तो मेरा क्या दोष है। बोलो राम। देखो महाराज से कितना है रिक्वेस्ट करती है। जब वह पत्नी है रुतवंती होती है और जब है उसको पति है
ऋतु दान नहीं करता है तो फिर वो कोढ़ी हो जाता है। बोलो राम, कोढ़ी हो जाता, बोलो राम। ऐसा वेदों में प्रमाण है। मनुष्य जन्म ऋतु दान का समय है और इसमें आप प्राप्त नहीं हुए तो मेरा क्या दोष है। मनुष्य जन्म में ही नर से नारायण बन सकता है और इसीलिए मैं आपसे के लिए आतुर हूँ और अब इसमें मुझे मेरा क्या दोष है। मैं तो आपके लिए विरह बहुत सता रही है आपसे मिलने के लिए। बोलो राम। देखो कितना ज़बरदस्त है, ज्ञान महापुरुष समझाते हैं। ध्यान से शब्दों में सुन रहे हो तो ज़रूर आपको ये बात समझ में आएगी। तो ध्यान से सुनते रहिए। फिर एक लाइन को 2 बार भी कभी कभी बोल देता हूँ, फिर भी आप समझते रहिए। इसीलिए बोलता हूँ कि आपको वो बात समझ में ज़रूर आ जाएगी। बोलो राम। वीरन आदरे हो रही पीव मिलन के गाज। विरह आतुर हो रही है पीव मिलने के लिए, पति के से मिलने के लिए। जात कुड़म्बो लोग की छोड़ी गोड़ ला, कुड़ की ला छोड़ दिए। बोलो राम। जात कुड़म्बो लोग की छोड़ी कुड़ की ला। वीरन आत्मा अपने पति परमात्मा से मिलने के लिए उतावली हो रही है और इसने जाति कुटुंब की वह सब है कुल की लाज छोड़ दी है। बोलो राम। कुल की लाज छोड़ के वह आपके शरण में आ रही है, भजन करने में आपसे मिलना चाहती है। बोलो राम। परम धाम में तो भाग्यशाली है दुर्गेश तंवर। देखो जो सीधा प्रसारण सुनते हैं और संगत काफ़ी लेट शुरू हुई तो भी हाजिर रहे। तो इस प्रकार है जो आतुर है सत्संग सुनने के लिए उनकी भगवान परमात्मा जरूर जल्दी से जल्दी सुनता है। तो जो लोग अभी है सीधा प्रसारण सुन रहे हैं बहुत ही भाग्यशाली है। बोलो राम। ये महाराज फरमाते सर्म सन संख्या नहीं तीनों दिया बुआय बेव मिलन के कारण बगीचो बटे जाए। बोलो राम। शर्म संग संख्या नहीं तीनों दिया बुआय। अब वीरन को ना तो शर्म है ना संशय है ना सन है। अब इतने विरह है, बहुत आतुर हो गई है। ना तो उसको अब शर्म रही है, ना संशय रहा है, ना सन है, तीनों को छोड़ दिया है। बोलो राम। पति से मिलने के लिए सबके सामने भक्ति कर रही है। पति से मिलने के लिए सबके सामने भक्ति कर रही है। बोलो राम। इस प्रकार है, ये भक्ति का भेद है। महापुरुष बताते हैं इतना आतुर हो जाती है। 100 दिन कहो कब उग से पीवर रमेंगे से। वो दिन 100 दिन कहो कब उग से पीव रमेंगे सहज में है पति परमात्मा हमारी सहज में रमेंगे। वो दिन कब उग से मन के आशा पूरे हिल मिल दे घर भेज, हिल मिल दे घर भेज। बोलो राम। अब इस प्रकार है सहज की बात आती है। सहज में जितना सुख है उससे पति पत्नी के सहज में जो आनंद आता है उससे कई गुना हजारों गुना है इतना सुख आता है परमात्मा से मिलने पर। बोलो राम। इसीलिए बोलते हैं ये संसार रूपी ही ये भी है उदाहरण है वो महापुरुषों ने दिया है। 100 दिन कहो कब भोग से पीव रवे से मन की आशा पूर्ण हूँ हिल मिल दे घर भेद। वो दिन मेरे लिए कब होगेगा जब मन की आशा पूरी होगी। केवल पद की प्राप्ति का अनुभव अखंड होगा। केवल पद का आनंद पद का अखंड अनुभव कब होगा है? आनंद कब होगा? वही पीव रमेश सहज में, वही पीव है पति सहज में रमना है। ये उदाहरण दे रहे हैं। देखो भक्ति का उदाहरण बहुत ही कड़ा है। तो इसमें है महाराज फरमाते हैं बहुत ही यहाँ संसार में ऐसी कोई चीज़ है नहीं। तो भगवान महाराज फरमाते कैसे समझाऊँ। ऐसे ये गणी लुगाई पति पत्नी का है जो उसका है जो गुण का प्रेम है बताते हैं। बोलो राम। उससे हजारों गुना अधिक सुख आ जाता है जब ये परम धाम में आत्मा पहुंच जाती है। फिर वो खंडित नहीं होता है। वो चाहे नींद ले उठो बैठो खाओ पियो फिर वह अखंड भजन होता है चलता रहता है।
भजन अखंड चलता रहता है, खंडित नहीं होता, इसीलिए उसमें सुख है। बोलो राम। विरन आस सुख वे गह रही, स्वातक सेव कहाय, आन सकल सब कर हरिया, बंदी पीव पत मां। आन सकल सब पर हरिया, बंदी पीव पत मां। जैसे सेव स्वाति की बूंद के लिए आशा करती है, ऐसे ही वीरन उस परम पद की प्राप्ति की आशा कर रही है, और सब आन की भक्ति को छोड़कर सत्स्वरूप की भक्ति करना ये पीव के पद में बंधना है। सीप, जैसे सीप है होती है, सीप वो स्वाति की बूंद के लिए आशा करती है। वो सीप होती है जो वो क्या करती है, बूंद है, बरसात की बूंद की आशा करती है, सूर्य साहब की बूंद के लिए आशा करती है। ऐसे ही वीरन उस परम पद की प्राप्ति की आशा कर रही है, परम पद की प्राप्ति की आशा कर रही है, और सब आन की भक्ति को छोड़ करके सत्स्वरूप की भक्ति करना ही प्रेम के पद में बदना है। सब आन देवताओं की भक्ति छोड़ के केवल सिमरत परमात्मा की भक्ति करते हैं। सत्स्वरूप परमात्मा कहते हैं जिसे, है सत्स्वरूप परमात्मा, सिमरत परमात्मा, उनकी ही भक्ति करते हैं। अब महाराज फरमाते पद सुन आगे चले, करो गूंज घर जाए, अर्जुन आया साइया, हे यो गुण मुझे मान। बोलो राम। पत सुन आगे चले, करो गूंज घर जाए, अर्जुन आया साइया, हे ओ गुण मुझे मान। जो इस भक्ति को विश्वास के साथ करेगा, वह आत्मा उस पद, केवल पद में जाएगी। और मेरे को अभी तक आप नहीं मिले, इससे मालूम होता है कि मेरे में अवगुण है। आपकी भक्ति का यही गुण है, जो आपकी भक्ति को दृढ़ता से करेगा वह केवल पद में मिल जाएगा, वह आत्मा केवल पद में मिल जाएगी। और मेरे को अभी तक आप नहीं मिले, और इससे मालूम होता है कि मेरे में बहुत अवगुण है। बोलो राम। पद सुन आगे चले, करो गूंज कर जाए, अर्जुन आया साया, हे ओ गुण मुझ मेरे में वो गुण है, इसलिए आप मेरे को अभी तक नहीं मिले हैं। इस प्रकार ये बहुत है, बहुत ही बहुत दुख पा रही है, भगवान से विनती कर रही है। बोलो राम। इस प्रकार गोपाल, सोनी, हाँ ये सभी लोग हैं जो सत्संग है सुन रहे हैं। सीधा प्रसन्न बहुत ही भाग्यशाली भगत। बोलो राम। राम राम का उच्चारण वापिस जरूर करेगा, इसे ही आपका गुण बन जाने वाला है। तो मोती देखो, लानत मेरे जीव की पिट मन तो अधिकार, लानत मेरे जीव की पिट मन तो अधिकार, देव बिना जुग जीवन हो, कायर कपट की मार। बोलो राम। मेरे जीव को लानत है, मन तुझे धिक्कार है, परमात्मा के बिना संसार में जीना कायर है। परमात्मा के बिना संसार में जीना कायर कपटियों और मूर्खों का काम है। देखो महाराज कितनी बात कड़ी की है। ते बिना जुग जीवनो, कायर कपट गिवा। कायर है जो कपटी है और गिवार है, उनका काम है। गिवार मतलब मूर्ख। लानत मेरे जीव को बिट मन तो अधिकार, पांच बिना जुग जीवनो, पांच बिना जुग जीवनो। लानत मेरे जीव को पिट मन तो अधिकार, देव बिना जुग जीवनो, कायर कपट जीवा। बोलो राम। लानत मेरे जीव को फिट मन तो अधिकार,
ते बिना जो जीवनों कायर कपड़े कायरों का काम है। परमात्मा के बिना संसार में जीना कायर कपड़े और मूर्खों का काम। इतने विरह है आतुर हो गए देखो भगवान के प्रति। आगे महाराज फरमाते मौत बिना मरबो नहीं जीवन जुग काज। मौत बिना मरबो नहीं जीवन जुग काज। विरह पुकारे पेड़ सो तुम बिन हर दे भान। ओ परमात्मा तुम बिना हर दे भान। इस देखो भान मौत के बिना मृत्यु नहीं आती। मौत के बिना मृत्यु नहीं आती है। जगत में मेरा जीना व्यर्थ है। वीरन दुख के साथ प्रार्थना कर रही है कि आपकी प्राप्ति के बिना परमात्मा इस देह को खत्म कर दीजिएगा। बोलो राम। इतनी विरह सता रही है। बोलो आपके बिना तो मुझे इस देह को आप खत्म कर दीजिए। मौत के बिना तो मृत्यु आती नहीं है। ऐसे भगवान से इतना अरदास करता है, रिक्वेस्ट करता है। बोलो राम। तो हमारा ये मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है ये अब मालूम पड़ गया। इतना दुर्लभ है मनुष्य जन्म और इतना सतगुरु का ज्ञान बहुत ही दुर्लभ है। वो हमको सतगुरुदेव सुखराम जी महाराज का सीधा ज्ञान हमें घर बैठे मिल रहा है। कितने हम भाग्यशाली हैं जिसका क्या बात क्या बखान करें। कितने भाग्यशाली हैं घर बैठे ही हम ये कोरोना काल में है सत्संग सुन रहे हैं। बोलो राम। गुणा दुख दिराई सबसे सुकरतार। आप मिल्या बिन बोरी बिरन मारो मार। बोलो राम। गुणा दुख दिराई सब सैसो करतार। आप मिल्या बिन बाहरी बिरन मारो मार। बोलो राम। गुणा दुख दिराइए गुणा दुख दिराइए सब सहसु करतार। आप मिल्या बिन बाहरी बिरन मारो मार। हे प्रभु दुख से दुख आप मुझे कितना ही दिलाओ सबको मैं सहन कर लूँगी पर तो आपकी प्राप्ति के बिना विरह को अपार दुख हो रहा है। दूसरा दुख कुछ भी आ जाए दोना तो भी कोई बात नहीं पर आप मुझे आ मिलो। आप आ जाओ ताकि मेरे को ये है धीरे आपको आपके लिए बहुत आतुर है दुखी है। बोलो राम। आप मुझे मिल जाइए। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हो सत्सव नाम परमात्मा सत्सव परमात्मा मन में आकर के मिलो। बोलो राम। इस प्रकार इतने विरह करते हैं। तो अभी सत्संग का संगत है जो लेट हुई थी और अब 1 बज गया है और इस प्रकार अब ये 3:30 बजे। बोलो राम। रोम रोम सब थर रहे नक जगह सकल शरीर तुम बिन मेरे साया बिन धरे न धीरे। राम 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 राम। गुणा दुख दिराई सब सहसु करतार। आप मिल्या बिन बाहरी बिरन मारो मार। तो अब ये विजय का अंग है 3:30 बजे हम आपको सुनाएंगे ये बात। तो ये 3:30 बजे ये सत्संग में ये विजय का अंग पूरा हो जाएगा। और अभी जब तक ये सत्संग में कुछ 10 मिनट घट रहे हैं तो इसलिए एक आपको हरजत सुना रहे हैं। महापुरुषों के वचनों से एक हरजत सुनाएंगे। राम 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 राम। राम 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 राम। सुरता हो जाए सबद वाली लारे दिखाओ तन राम नगरी। सुरता हो जाए
सुरता हो जाए सबद वाली लार दिखाऊं तने राम नगरी। बोलो सुरता हो जाए सबद वाली लार दिखाऊं तने राम नगरी। सुरता मत करे मान गुमान काया तुदारी एव सुबरी। सुरता मत करे मान गुमान काया तुदारी एव सुबरे। बोलो राम। सुरताधारी एब मिट जाए सतगुरु शरणे आव तो घरी। सुरताधारी एब मिट जाए सतगुरु शरणे आव तो घरी। सुरता मत सोचा हो जाए सबद वाली लार दिखाऊं तने राम नगरी। सुरता हो जाए सबद वाली लार दिखाऊं तने राम नगरी। बोल रहा। सुरता सात समंदर दरियाव अद बीच में जाजे अटक पड़ी। बोलो सुरता सात समंदर दरियाव अद बीच में जाजे अटक पड़ी। सुरता किस विद उतरला पारी बांसे मुँह जाल दी पड़ी। ओ सुरता किस विद उतरला पारी बांसे मुँह जाल दी पड़ी। तो सुरता हो जाए सबद वाली लार दिखाओ तने राम नगरी। सुरता हो जाए भजन वाली लार दिखाऊं तने राम नगरी। बोलो राम। सुरता मत कर मान गुमान काया तुदारी एब सुबरी। सुरता मत कर मान गुमान काया तुदारी एब सुबरी। सुरता तारी एब मिट जाए सतगुरु शरणे आव तो करी। सुरता तारी एब मिट जाए सतगुरु शरणे आव तो करी। बोलो राम। सुरता सिर पर भंवर यो काल मारे तने गेंदरी कड़ी। सुरता सिर पर भंवर यो काल मारे तने गेंदरी गड़ी। सुरता ऊपर तारी बेरिया बास सतगुरु सवाली से जड़ी। सुरता सवन से कर गटरे माय। बोलो सुरता ऊपर तारे बेरिया बास जग सुरता जावे लपरी। बोलो सुरता हो जाए सबद वाली लार दिखाऊं तने राम नगरी। ओ सुरता हो जाए भजन वाली लार दिखाऊं तने राम नगरी। सुरता मत कर मान गुमान काया तुदारी एब सुबरी। बोलो सुरता मत कर मान गुमान काया तुदारी एब सुबरी। सुरताधारी एब मिट जाए सतगुरु शरणे आव तो करी। सुरताधारी एब मिट जाए सतगुरु शरणे आव तो करी। बोलो राम। सुरता सोन से कर गटरे माय सतगुरु सवाली से जटड़ी। सुरता सोन से कर गटरे माय सतगुरु सवाली से जटड़ी। सुरता चारों दिवस दिवलो संजोय सूरत यागी से सरी जड़ी। सुरता चारों दिवस दिवलो संजोय सूरत यागी से सरी जड़ी।
सुरता हो जाए सबद वाली लार दिखाऊं तने राम नगरी सुरता हो जाए सबद वाली लार दिखाऊं तने राम नगरी बोलो सुरता हो जाए भजन वाली लार बताऊं तने राम नगरी सुरता मत करे माने गुमा का यादो दारी एब सुबरी सुरता दारी एब मिट जाए सतगुरु सरणी आव तो करी सुरता दारी एब मिट जाए सतगुरु सरणी आव तो करी। गुदड़राम कांची। धन्यवाद सभी लोग भक्त हैं जो सुन रहे हैं। हाँ तो महाराज फरमाते हैं सुरता सोन सिख गढ़ रे माय सतगुर सवाड़ी से जड़े सुरता चारों दिवस दिवलो संजो सूरज आगे सैसरी छड़ी सुरता हो जाए भजन वाली लार दिखाओ तने राम नगरी सुरता हो जाए भजन वाली लार दिखाओ तने राम नगरी बोलो सुरता मत करे मान गुमान का यादो तारी एब सुबरी सुरता मत करे मान गुमान का यादो तारी एब सुबरी सुरता तारी एब मिट जाए सतगुरु सरणी आव तो करी सुरता तारी एब मिट जाए सतगुरु सरणी आव तो सरी। बोलो राम। सुरता घरु मिल्या नाथ गुलाब दिने मन अमर जड़ी सुरता घरु मिल्या नाथ गुलाब दिने मन अमर जड़ी सुरता गावी गावी भवानी रो नाथ सत्संग में गाया सुधर पड़ी सुरता गावी गावी भवानी रो नाथ सत्संग में गाया सुधर पड़ी। बोलो राम। ओ सुरता हो जाए सबद वाली लार ओ सुरता हो जाए भजन वाली लार दिखाऊं तने राम नगरी। बोलो राम। ये सत्संग का टाइम हो गया है। अब 3:30 बजे आपको सत्संग है सुनाएंगे आज दिन को, फिर शाम को 9:30 बजे और यही टाइम है सत्संग हमारे। और कभी आधा घंटा लेट सेट हो जाता है, 9 बजे की जगह 9:30 बजे शुरू करते हैं रात को। और दिन को भी है 11:30 का टाइम है और 11:30 का कभी 12 बजे हो जाता है, घर से है और इसीलिए हमें माफ़ करें। और सभी सत्संगी है भाई जो देख रहे हैं उन सबको बार बार मेरा प्रणाम और जय बोलो। जय बोलो श्री दरियाव जी महाराज की जय। जय बोलो श्री कृष्णदास जी महाराज की जय। जय बोलो श्री सुखराम जी महाराज की जय। जय बोलो श्री राघोदास जी महाराज की जय। जय बोलो श्री सुख सारण जी महाराज की जय। जय बोलो श्री रामनाथ जी महाराज की जय। जय बोलो श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। जय बोलो श्री राम सुख जी महाराज की जय। जय बोलो श्री बस्ती राम जी महाराज की जय। जय बोलो श्री रामदत्त जी महाराज की जय। जय बोलो श्री बक्सी राम जी महाराज की जय। केवले भगवंताने गणी घम अमरोग्रा भाष्याने गणी घम जीवा धर्मजाजने गणी घम राम सभा में राम 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 सा राम राम। सभी भक्तों को सभी श्रोताओं का सबको मेरा प्रणाम राम राम सा मेरा प्रणाम माने। और जो भी गलत है कोई भी वचन बोल जाए तो माफ़ करना। और आप है सत्संग में सत्संग सुन रहे बहुत भाग्यशाली है और भजन जरूर करते रहना, सिमरन जरूर करना। एकांत में बैठ करके सिमरन जरूर आधा घंटा भी करिएगा, 24 घंटे में से एक घड़ी आधी घड़ी भी हर का ध्यान धरे तो राम का नाम से जरूर सिमरन करना। भजन ये 60 चीज़ें। बोलो राम।